नमस्कार। पितृदोष निवारण। पितृदोष होता कैसा? ज्योतिषाचार्य सब कोई जानते हैं। जो लोग नहीं जानते, सूर्य देव के साथ अगर राहु देव या केतु मुख्यतः 10वां या चलिए किसी भी घर में अगर युति बनाते हैं, रहते हैं, क्लोज कंजक्शन है, क्लोज कॉम्बिनेशन है, तो पितृदोष उतना घना होने लगता है। पितृदोष का कारण बहुत सा विषय है। पूर्व जन्म का कुछ ऐसे कर्म, पूर्व जन्म में किसी बुजुर्ग को तड़पाना, पीड़ा देना, कष्ट देना, आपके द्वारा ज्ञात अज्ञात में हो या आपके पिता के द्वारा हो, किसी निरीह व्यक्ति का जमीन हड़पना, किसी ऐसे नियंसी जिसका कोई पुत्र था नहीं, उसका जमीन को छलपूर्वक ले लेना, बलपूर्वक ले लेना, बेच देना। हो सकता है पूर्व जन्म में आप अपने माता पिता को कष्ट दिए हों, उनको ओल्ड एज होम में भेज दिए हों। हो सकता है उनका व्यवस्था उनके इच्छा अनुसार उनको शांति तृप्ति नहीं कर पाए हों। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके लिए पितृदोष कुंडली में, बार्थ चार्ट में बनता है। और ये पितृदोष जितना जितना पुराना होते होते जाता है, उतना उतना गहरा और उतना उतना खतरनाक भी होते जाता है। डरा नहीं रहा हूँ, डराना मेरा काम नहीं है। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, साइंस का छात्र हूँ, साइंस के डायमेंशन में बात करता हूँ, साइंस के डायमेंशन में काम करता हूँ। भारतीय ज्योतिष से ज़्यादा विदेशी ज्योतिष को पढ़ा हुआ हूँ। और ऐसे जातक जब हमारे पास अपने कुंडली लेके दिखाते आते हैं, विश्लेषण करवाने आते हैं, उस पीरियड में आते हैं जब उनका भयंकर डाउनफॉल पीरियड चलता है। पितृदोष जिनका रहता है, नो डाउट बढ़ते तो बहुत ऊंचा, लेकिन धड़ाम से गिरते हैं। सफलता के आसपास पहुंचा और गिरा। धनहानि, प्राण पीड़ा, जीवन भर कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा में लगते रहता है। दुर्नाम जोग, जो चीज उसने किया नहीं, लेकिन उस नहीं करने के कारण समाज में, परिवार में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने बंधु मित्र और आस पड़ोस में भयंकर दुर्नाम उसको सहना पड़ता है। लेकिन ना वो किसी को समझा सकता है, ना किसी को वो बोल सकता है। चलो बकरा हमारे ये फार्म हाउस में आ जाते हैं ना चलने के, काले काले 2 बकरे केतुदेव दोनों आए हुए हैं। विषय भी उसी का है। ये विषय ही ऐसा है। एक बार ऐसे ही किसी का श्रापित दोष या पितृदोष था और मेरे को वो 4 महीना 5 महीना से लगा था और मैं कभी बोला नहीं। सडन एक दिन गया और उसका जातक देखने के लिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, बिलाऊ मेल कैट आके मेरे को इतना डिस्टर्ब किया, आखिर में पैर में काट दिया कि जातक मत देखो। देखो कैसे बाधा आता है। ये ज्योतिषी विद्या इतना सहज विद्या नहीं है। तो राहु केतु का बात कर रहा हूँ तो उनके सहचर यहाँ पर हैं तो चलिए विषयांतर ना हो। तो ऐसे पितृदोष, हालांकि विषय बहुत विस्तार का है। मैं अगला वीडियो में जब फुर्सत से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत विस्तृत विवरणी आपको दूंगा साइंटिफिक डाटा के साथ। तो अब मैं एक साइंटिफिक टेक्निक बताना चाहता हूं पितृदोष निवारण के लिए। हालांकि भारतीय परंपरा, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष निवारण के लिए बहुत सारा बात बताया गया और कई चीज़ का मैं रिसर्च किया हूं अनेक जातकों के ऊपर, जिसमें से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप, पीपल के वृक्ष में पानी देना और उसका 108 परिक्रमा करना, प्रतिदिन मछलियों को आटा का लड्डू खिलाना, आटा का गोली खिलाना, हर दिन सुबह गुड़ और चावल का पाउडर मिला के आटा बना के
चींटियों को देना, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी आदि को उनका भोजन देना, कुत्तों को भोजन देना, गाय को हरा चारा खिलाना, गौशाला में दान करना, मंदिर में भिन्न भिन्न ग्रह घर में भिन्न भिन्न जो 12 लग्न है, 12 राशि हैं, जिन जिन राशि में जिस प्रकार का पितृदोष बनता है उसी प्रकार का निवारण बताया जाता है। आप जब अपना कुंडली हमें दिखाओगे तो हम उसी हिसाब में आपको निर्धारण करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन मैं ओवरऑल पितृदोष का बारे में बता रहा हूँ। तो आप ये जो बड़े बड़े पंडित हैं उनको दिखा के कर सकते हो, हमें दिखा के अपना कुंडली करवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज का जो मेरा विषय है पितृदोष निवारण के लिए, और भारतीय परंपरा में तो पितृदोष निवारण हेतु नारायण बलि से लेके गया जी में श्राद्ध और त्रिवेणी संगम में श्राद्ध और पिंडदान और ऐसे बहुत सारा विधान हैं। और पितृपक्ष जब हम लोगों का साल में आता है तो पितृतर्पण आदि करना, सही विधान से पितृतर्पण करना, पितरों का शांति, मुक्ति और तृप्ति के लिए, प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे दान और पद्धतियाँ, भिन्न भिन्न हाउस, भिन्न भिन्न घर, भिन्न भिन्न लग्न, भिन्न भिन्न राशियों के लिए बताए गए हैं। विस्तार विवरणी है। मैं आपको एक विधान बता रहा हूँ, और ये विधान आज से 24 साल पहले भुवनेश्वर में जापान से एक र्यूकाई मास्टर आए हुए थे। र्यूकाई, नॉट रेकी, र्यूकाई। उनका कहना था कि जो बच्चे एबर्सन से मर जाते हैं, जिन माता पिता कष्ट पाके मर जाते हैं, वो तो 3 घंटा का व्याख्यान, हमारे जो र्यूकाई का वर्कशॉप हुआ था उसमें 3 घंटा उनका व्याख्यान था। वो जापानीज़ में बोलते थे और वो ट्रांसलेटर उड़िया और हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। और जापानीज़ भी उनके एस्ट्रोलॉजी थ्योरी के अनुसार इस पितृदोष को मानते हैं, और जिस पितृदोष का कारण जीवन में विनाश, सर्वनाश, हारना, विफल होना, दरिद्रता, दुख, कष्ट, पीड़ा, अशांति, परिवार में बर्बादी का कारण है। उनका अगला पीढ़ी नशा में बर्बाद हो जाते हैं, जुआ में बर्बाद हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। या फिर अगला पीढ़ी को अगर 5वां घर में कहीं से पितृदोष बन रहा है तो संतान नहीं होना, या फिर रुको बकरा जी, मोबाइल गिरेगा, रुक। इस प्रकार के भिन्न भिन्न घर में भिन्न भिन्न फल है, भिन्न भिन्न हाउसेस में भिन्न भिन्न फल है, जिसको जापानीज एस्ट्रोलॉजर्स भी मानते हैं। तो उसके लिए उनका जो विधान था, बहुत कम समय के अंदर मैं आपको बताऊं, उनके हिसाब में पितृकोण पे, चलो ना बकरा बाबा, हाँ चलो, पितृकोण में आपके घर के पितरस का स्थान जहाँ है, अब तू मेरा पैर क्यों खाएगा, वहाँ पर कांच का ग्लास में या पीतल का या तांबे का ग्लास में, 1 नंबर कांच का ग्लास, पारदर्शी द्रव्य हो, सफ़ेद चादर डालेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का चित्र या मार्क नहीं हो, और उसमें अति शुद्ध और पवित्रता को पालन करते हुए, जापानीज में कोई गंगा जल छिड़कना, गोबर गोमूत्र छिड़कना तो है नहीं, लेकिन वे भी भारतीय तत्व को मानते हैं कि गंगा जल छिड़क के जगह को पवित्र करना, गोबर गोमूत्र को पवित्र करना, शुद्धिकरण मंत्र भी करना। देखिए जापानीज भी मान रहे हैं उस समय, 24-25 साल पुराना बात कर रहा हूं, मैं खुद उस समय र्यूकाई का मेंबर भी था। मात्र 1 गिलास पानी रखना है और बिना डंठी का धूप बत्ती रखना है, वो भी आटे के ऊपर रखना है। गेहूं का आटा हो, चावल का आटा हो, गेहूं का आटा 1 नंबर। बस नित्य प्रतिदिन वो पानी को रखना, और वो पानी
वो पानी जब शाम हो जाए या दूसरा दिन सुबह निकाल लीजिए, किसी पौधा पे डाल दीजिए और उसमें आपको प्रार्थना करना है कि हे पितृपुरुष, हे पितृदेवता, हमारे माध्यम से ज्ञात अज्ञात में किसी प्रकार का गलती हुआ हो, हमें क्षमा करें और हमें मार्ग बताएं कि अगर इस दोष से, इस पीड़ा से हम कैसे बचें। वो पितृपुरुष आपको किसी ना किसी माध्यम से करवा देते हैं या बता देते हैं और आप बच जाते हो। इस पद केवल एक गिलास पानी रखना और कुछ नहीं, धूप बत्ती रखना और कुछ नहीं। और वो जापानीज जो ग्रैंड मास्टर थे रियुकाई का, वो बोलते हैं कि अगर भक्ति भाव से इतना काम कर दिया जाए नित्य निरंतर प्रतिदिन, उनके सम्मान में, उनको मान्यता में, तो घर का 90% कलह, समस्या, दुख, पीड़ा, रोग, रिपु, ऋण, कष्ट, पीड़ा, नुकसान, मरण तुल्य कष्ट, सब कुछ ठीक हो जाता है। और आपको पता हो जापानीज झूठ बोलते नहीं हैं, और जापानीज बिना रिसर्च का सहजता से कहाँ जापान और कहाँ उड़ीसा भुवनेश्वर, और इतना बड़ा होटल लेके आके प्लेन में आके इतना बड़ा वर्कशॉप पूरा उड़ीसा के हम जैसे जितने ज्योतिष थे और बाकी लोगों को समझाए। और इसका प्रमाण हमारे आज का जो मिनिस्ट्री में थे हरिचंदन सर, मंत्री थे उस समय, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो खुद आए थे उसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम के लिए। और उनका जवाई राजा दमाद जो कराटे कुंफू का मास्टर हैं, हरिचंदन सर भी आए थे, क्योंकि मैं भी कराटे का मास्टर हूँ, तो उन्हीं के मार्फत में ये कार्यक्रम कराया गया था। तो रियुकाई करिए, पितृदोष से बचिए, घर को शांति, आनंद और सुख शांति समृद्धि बढ़ाइए, परम आनंद परम तृप्त रहिए, जीवन का विफलता से बचिए, और जिस घर जनित ये पितृदोष बन रहा है उसका निवारण करिए। हाँ, एक बात और वो बताए थे कि पेड़ लगाना, वो तो भिन्न भिन्न हाउस का भिन्न भिन्न पेड़ लगाने का बात बोलते थे, मैं उतना डिटेल पे अभी नहीं जाऊंगा। कौन सा हाउस में होने से आम लगाएंगे, कौन सा हाउस में होने से पीपल लगाएंगे, ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन 7 पीपल का पेड़ लगाने का मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। आप तो देख रहे हैं मेरा इस फार्म हाउस में पागल जैसे पेड़ लगा रखा हूँ। आपको एक दृष्टि भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ भरा हुआ है, और मैं एक पेड़ का पागल हूँ। अब तक करीब 4.5 लाख 5 लाख पेड़ लगा चुका हूँ 55 एकड़ ज़मीन के अंदर हमारे गुरुकुल में, और भी लगाने का विधान लेके रखा हूँ। आप लोग अगर चाहें, आपके नाम पे भी यहाँ पीपल का पेड़, आम का पेड़, करंज का पेड़ से लेके आम, आंवला, लींबू, लीचू, काजू, पपीता, सहजना सब कुछ लगाया जा सकता है। इस देश को हरा भरा करना हमारा सपना है। देख ही रहे हो, पागल आदमी है, और क्या करेंगे, है ना। तो हमें पैसा नहीं चाहिए, आप बस पेड़ लगा दो, ऐसा है ना। आप लोग जो भी मैं कुंडली वगैरह देखता हूँ, तो गाय के लिए या चींटियों के लिए, कौवा के लिए, कुत्ता के लिए, ये देखो बकरियों के लिए, उनका आप लोगों के नाम पे करवाते हैं। तो इसलिए मुफ्त में कुंडली नहीं, क्योंकि कुंडली खोलना दूसरे का दशा फाड़ना, अपना दशा फटता है। मेरा गुरुदेव मेरे को तो मना किए थे कि आप इस मार्ग पे मत जाओ, लेकिन लोगों का कष्ट देख के रहा नहीं गया और इस मार्ग पे आ गए। गुरु के आज्ञा से आए हैं, बिना गुरु के आज्ञा से नहीं आए। बस इतना बोले कि आप दशा नहीं फाड़ना, ये अलग बात है क्या नहीं। तो रियुकाई करिए, पीपल का वृक्ष लगाइए, और उन वृक्ष को लगा के बचाना है, बड़ा करना है, और फल गछ लगा के पितरों के नाम पे समाज और देश को दान कर देना। ऐसा नहीं कि उसके बदले आप फल का आशा करो, ना ना ना, ये लगाया देखो चारों तरफ है, आओ खाओ, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, चींटी, चिड़िया, सब पक्षी ये देखो खा रहे हैं, खाओ, ऐसा मजा करके लगाना है। बदले में आपको मिल जाए, उसमें कोई दोष नहीं है, पेड़ सबका है। तो पेड़ लगाना, रियुकाई का पानी रखना, धूप बत्ती जलाना। हाँ, पितरों, पुराने पुरखे जो आपके घर में शरीर छोड़ दिए, मर गए, नहीं रहे, स्वर्गत हो गए, उनका फोटो नहीं रखना, हृदय में रखो।
मैं तो लोगों को अपने घर में बहुत सारे मूर्ति फोटो लाने के लिए भी मना करता हूँ। बहुत सारे पागल लोग तांत्रिक मांत्रिक पूजा चक्कर में ये बड़े शिवलिंग और ये नारायण जी का और पारद लिंग स्फटिक लिंग सब ले, अच्छा है, बुरा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर स्थापना करना है, अगर प्रतिष्ठा करना है, मंदिर बनाना है, माय का लाल में दम है, हृदय मंदिर में करके दिखाओ। ये चिदाकाश आंख बंद करो और मां काली निकले, आंख बंद करो और शिव भगवान तांडव करे, तब समझना कि किसी का प्रतिष्ठा किए हो महाराज। बाहर मूर्ति बनाना, पूजा करना, मंदिर बनाना बड़ा आसान काम है। अभी यहां प्रतिष्ठा करके देखो कि आंख बंद किया और मेरे भोलेनाथ आगे खड़ा हो गए। सजीव, कोई पत्थर मूर्ति को याद करके स्मरण करके स्थापित करना नहीं, वो लिंक बनेगा। कौन सा खराब ग्रह आपका क्या उखाड़ लेंगे साहब, ना ना। आंख बंद करो और खंडाखर पर धारिणी भगवती मां जगदम्बिके दस प्रहर धारणी आके खड़ा हो जाए। सजीव, कोई कपोल कल्पित ना ना, कोई चैनल का सीरियल देख के वहां का दुर्गा काली ना 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 ना, और चैनल आते हैं। हर दिन माला उठाया तो आ गई मां, फिर देखता हूं जीवन में कहां समस्या है। तो प्रभु, आपका कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, किसी प्रकार के ग्रह पीड़ा दोष इत्यादि निवारण हेतु साधना या कर्मकांड सीखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के ज्योतिष, रिवकाई, रेकी, कर्मकांड आदि, रुद्राभिषेक से लेके सहस्रनाम का साधना प्रशिक्षण करना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। रहने का ट्रेनिंग का व्यवस्था है। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 आप संपर्क कर सकते हैं। सीखने के लिए भी आ सकते हैं। नमस्कार।